Hi friends and dear students, I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. थोड़ा सा क्लास 7 स्टैंडर्ड के विद्यार्थी के लिए कुछ मैं इस वीडियो को रिव्यू कर रहा हूं। यह क्लास 7 स्टैंडर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक मार्गदर्शन है और जिसका मैथ थोड़ा कमज़ोर है, अगर वो जूनियर क्लास के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं या सीनियर क्लास के भी विद्यार्थी हैं तो उन्हें भी इस वीडियो से मार्गदर्शन मिलने वाला है, तो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी आप लोग जो हैं क्लास 7 स्टैंडर्ड के विद्यार्थी या 8 स्टैंडर्ड के विद्यार्थी या 6 स्टैंडर्ड के विद्यार्थी या कहें कि बहुत सारे विद्यार्थी जो विशेष करके झारखंड के विद्यार्थी हैं या और भी जो गवर्नमेंट स्कूल पब्लिक जो गवर्नमेंट स्कूल सरकारी स्कूल के अधिकतर विद्यार्थी हैं, इनके साथ समस्या क्या है? समस्या है आपके साथ झारखंड के विद्यार्थियों के लिए या जो इस प्रकार के सरकारी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ते हैं, अधिकतर सभी का बात मैं नहीं कर रहा हूं, कि मैथमेटिक्स जब आप बनाते हैं, मैथ जब आप बनाते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहला बात है कि मैथ बनाते वक्त विद्यार्थियों में, आप लोगों में यह समस्या होता है कि पहले वास्तु स्थिति क्या है उसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं। मैथ बनाने में परेशानी ये होती है कि विद्यार्थी आप अपने से खुद पुस्तक पढ़ के अधिकतर विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं। वहाँ भी एक कारण है कि आपका अपने स्तर से नीचे का जो बेस स्ट्रॉन्ग है वो ठीक नहीं है। मतलब आज तक जो पढ़ाई की है, मसलन आपका स्टैंडर्ड मान लिया जाए 7 है तो 6 तक का पढ़ाई अपने अच्छा से नहीं किया है, तो एक सबसे बड़ा मेजर कारण यहाँ पर यह है। दूसरा है कि विषय वस्तु को नहीं समझना। तीसरा है विषय वस्तु के पढ़ाई का तरीका क्या है। हर विषय का पढ़ने का तरीका अलग है और हर विषय में भी जब हम एक विशेष टॉपिक का अध्ययन करते हैं तो उस टॉपिक का पढ़ने का तरीका अलग होता है, दृष्टिकोण अलग होता है। तो ये विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण सबसे बड़ा समस्या होता है। वह प्रयास तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, सीखने का तो कोशिश करते हैं, लेकिन वह सीख नहीं पाते हैं। सीख नहीं पाने का सबसे बड़ा कारण है कि विद्यार्थी का दिमाग ही उसे सीखने नहीं देता है। कहने का मतलब है कि आप कहेंगे कि सर क्या बोल रहे हैं, तो देखिए हम ये बोलने चाह रहे हैं कि जब आप मैथ बनाइएगा, जब मैथ बनाए तो सबसे पहले दिमाग को आप शांत रखें। और दिमाग को शांत रखने का मतलब क्या हो गया? दिमाग को शांत रखने का मतलब हो गया कि आप उतावला नहीं हो। विद्यार्थी क्या करते हैं, पढ़ाई को समय में बांट देते हैं, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। घर में पढ़ेंगे तो आधा घंटा 1 घंटा पढ़ना, इस तरह से मेंटलिटी पहले ही बना लेते हैं। या जब कहीं बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ भी 1 घंटी टाइम लिमिटेशन, या किसी ट्यूशन में, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब बच्चे पढ़ते हैं, किसी टीचर के पास, किसी मास्टर के पास बच्चा पढ़ने ट्यूशन जाता है, तो वहाँ भी बच्चे में वो प्रेशर रहता है समय का 1 घंटा। और बच्चे में उतावलापन बहुत सारे बच्चे में होते हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ने नहीं चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ने चाहते हैं, और बहुत सारे बच्चे में इतना उतावला होता है कि उन्हें लगता है, एक तो उन्हें आता विषय वस्तु को अच्छी तरह से नहीं, विषय वस्तु पर कमांड अधिकार नहीं है, और दूसरा उसे लगता है कि कितना जल्दी से जल्दी हम इसको सीख जाएं और आगे बढ़ जाएं, और इस चैप्टर को तुरंत सीखे, तुरंत खत्म कर ले, तुरंत मास्टर से पढ़ ले और फिर दूसरा टॉपिक में जाकर हम दूसरा टॉपिक को स्टार्ट कर दें। तो ये सबसे बड़े, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो विद्यार्थी आप लोग को समझना पड़ेगा। कहने का मतलब है इस प्रकार का उतावलापन, प्रवृत्ति का त्याग करना होगा। बिल्कुल दिमाग को शांत रखना होगा। ये माइंड मेकअप करके जब आप पढ़ने बैठे तो ये माइंड मेकअप करके आपको पढ़ना होगा कि चाहे 10 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, चाहे वह 20 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, 1 ही घंटा क्यों नहीं लगे, या एक क्वेश्चन को समझने में 2 घंटा भी क्यों नहीं लगे, 3 घंटा भी क्यों नहीं लगे, पहले एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी प्रकार से हम उसको समझेंगे और एक क्वेश्चन को समझने के बाद उस क्वेश्चन का
हम कई बार उसका अभ्यास करेंगे, कई बार उसको रिपीट करेंगे, कई बार उसको हमको बनाना है। मैथ जब आप बच्चे बैठते हैं बनाने के लिए, तो आपको सबसे पहले ये माइंड मेकअप करना होगा कि जब तक कॉपी पेन नहीं करेंगे, कागज में कॉपी खोल के उसको चीसने का अभ्यास नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे नहीं, तब तक मैथ नहीं सीखेंगे। विद्यार्थियों में यह भी समस्या है, बहुत सारे विद्यार्थी जो प्रश्न को लिखते नहीं हैं, बल्कि प्रश्न को पुस्तक में ही देखते हैं, किताब में ही, बल्कि प्रश्न को पुस्तक में ही देख लेते हैं और कॉपी में आंसर लिखकर क्वेश्चन लिखना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, मैं यह बता रहा था कि विद्यार्थियों में इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। अधिकतर विद्यार्थियों में जो या तो सीखते नहीं हैं, या सीखते हैं तो सीखने का प्रक्रिया धीरे हो जाता है, उसमें पैसेंस नहीं होना। जैसे बुक में वह क्वेश्चन को देखता है विद्यार्थी, मैथ का क्वेश्चन, और मैथ का क्वेश्चन देखने के बाद सीधे कॉपी में आंसर लिख देते हैं, उत्तर, और वहां से बनाना स्टार्ट कर देते हैं, फार्मूला या कोई पॉइंट या उस तरह का लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जो नीचे स्तर के विद्यार्थी होते हैं, मतलब जो जूनियर होते हैं, अंडर 10 के आसपास होते हैं। देखिए, यह बहुत ही गलत प्रकार का तरीका है सीखने का, क्योंकि आप सीख रहे हैं, आप सीख चुकने का स्टेज प्राप्त नहीं किए हैं। मान लिया जाए कि आपका स्तर 10 स्टैंडर्ड का आपने बहुत अच्छी तरह से क्रॉस कर गए हैं, और मैथमेटिक्स के ऊपर आपका कमांड है, आप कंपटीशन का कॉम्पिटेटिव को एग्जाम दे रहे हैं, या कहीं पर परीक्षा बैठे हुए हैं, वहां पर जो है, वहां पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन कितना शॉर्ट में बना सकते हैं, सारी चीज को ध्यान में रखने, वहां आपका इस बात का प्रदर्शन, वहां इस बात का आपका सुंदरता झलकता है। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करने के लिए बैठते हैं, तब आप कोशिश करें कि पहले तो क्वेश्चन को भली भांति समझें। क्वेश्चन को मैथ में बच्चा अगर समझ गया तो समझिए कि 50% का काम तो आपको क्वेश्चन समझने से ही हो गया। 50% का बाकी का काम आप जब फार्मूला या तरीका जब बिठा देंगे, तो वहां भी सोचिए कि 20 से 30% का काम हो गया। अब रही उसको सॉल्व करना, कैलकुलेशन करना, तो 20 से 30% के आसपास का आपका प्रयत्न है उसको सॉल्व करना। और सॉल्व करने में भी दिमाग शांति होना चाहिए, शांत दिमाग होना चाहिए। जो मैथमेटिक्स का जो सिस्टम होता है, स्टेप बाय स्टेप जो चरण होता है, उस चरण को आपको करना होगा। मतलब आपको कंसंट्रेशन, आपको एकाग्रता होना चाहिए। बच्चे पढ़ने बैठे हैं यहाँ पे, और बच्चे कहीं ध्यान कहीं दूसरे जगह है, कहीं गेम पे है, या कहीं ध्यान अपने दोस्त के ऊपर है कि फलाना दोस्त वहां आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और वो मेरा इंतजार करता होगा, वहां पर ध्यान है, इस प्रकार का है। या हमारा दोस्त लाइव बैठा होगा और वो इंतजार करता होगा कि हम गेम में आए, लाइव आए, या इस प्रकार का बात कहने का मतलब है दिमाग में बहुत सारे बात अगर रहेगा एक ही साथ, तो एकाग्रता नहीं हो पाएगा, फोकस नहीं हो पाएगा। ये फोकस नहीं होने के कारण मैथ को नहीं समझना सबसे बड़ा कारण है। और मैथ के कुछ चरण को अगर समझ गए हैं, तो आगे का चरण में एक जरा अगर मिस्टेक हो जाता है, एक चिन्ह प्लस माइनस, या एक ब्रैकेट, या एक सिस्टम में एक डिजिट लिखने में कहीं गलत हो जाता है, या उसको देखने में गलत हो जाता है, तो फिर वह सवाल सारा मेहनत करने के बाद भी नहीं बनता है। बहुत लंबा मैथ का सवाल चला जाता है, या फिर शॉर्ट होता है या लंबा भी होता है, तो क्या होता है कि वह सवाल गलत हो जाता है कभी कभी, और पता कभी कभी नहीं चल पाता कि हमारा सवाल गलत हो गया। इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा और विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो कहने का देखिए, हम इस वीडियो में पढ़ा नहीं रहे, तो हम बता रहे हैं, जैसे कुछ विद्यार्थी क्लास 9 का विद्यार्थी जो उसे पूर्णांक इंटेजर में प्रॉब्लम है, देखिए, और वो कॉन्सेप्ट बता देने के बाद, पढ़ा देने के बाद, 1-2 बार बता देने के बाद भी विद्यार्थी क्या होता है कि उसको समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना है। जबकि क्लास 7 स्टैंडर्ड का जितना भी क्वेश्चन है बिल्कुल आपका आसान है, एक भी क्वेश्चन टफ मुश्किल नहीं पूछा गया है। ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि जिस स्टैंडर्ड का सवाल पूछा जा रहा है, जिस स्टैंडर्ड का सवाल पूछा जा रहा है, उसी स्टैंडर्ड में आपको जवाब देना है। तो बिल्कुल इसमें
कोई डरने का घबराने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है, आसान है। कुछ कुछ बातें मैथ में दे दिया जाता है वह विद्यार्थी को गुमराह करने के लिए या विषय वस्तु से भटकाने के लिए, या परीक्षक यह देखना चाहता है कि विद्यार्थी विषय वस्तु को समझ रहा है कि नहीं रहा, बेवजह क्या बातों से भटक तो नहीं रहा है, या कुछ बातें इस प्रकार का दिया रहता है तो उससे कुछ डाटा इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। मैथ में मेन बात को पकड़ना होगा। जैसे इंटेजर, कुछ विद्यार्थी आए हमारे पास, वे बता रहे हैं कि सर हम कॉन्सेप्ट को एक बार समझने के बाद भी उसको जब हम क्वेश्चन के रूप में कुछ पूछा जाता है तो हम नहीं बना पाते हैं। देखिए पूर्णांक इंटेजर जो है, पूर्णांक इंटेजर बहुत ही आसान एक चैप्टर है और बहुत ही बेसिक चैप्टर है, उसे जानना होगा। और ये आपका हमेशा काम आने वाला, केवल 7 में ही नहीं बल्कि आपको हायर क्लासेस में ये काम आने वाला, 10 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला है और पूरा जीवन भर इसका इस्तेमाल होने वाला है। इसको कैलकुलेशन करने में, अनुमान किसी चीज का लगाने में, तो इसको बहुत बढ़िया से इसको समझ आइए। सिंपल सा चीज है पूर्णांक कि इसको हम बोर्ड में जब बताएंगे तो थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे, यहां पर थोड़ा मार्गदर्शन कर रहे हैं। बस इतना सारा चीज तो याद रखना बेसिक चीज में कि इंटेजर पूर्णांक होता है, 0 बीच का पॉइंट होता है, 0 एक रेखा होता है, एक लीनियर लाइन होता है, एक रेखिक लाइन, सीधा रेखा में लाइन होता है, और 0 बीच का पॉइंट होता है। दाहिने और हमेशा प्लस में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 1000 10,000 लाख कुछ भी हो सकता है। जितना आप बढ़ेंगे उसी तरह -1 -2 -3 -4 से लेकर -10 -20 -10,000 -20,000 -1 लाख कुछ भी हो सकता है। बायां जितना जाएंगे वो माइनस होगा और दायां जितना जाएंगे वह प्लस होगा। अब ये हमारे ऊपर है कि हम डिस्टेंस कितना मानेंगे, एक का दूरी माने, 1 इंच का दूरी माने, 1 किलोमीटर का दूरी माने, या उसको हम लोग फ्रैक्शन में दूरी मान ले या डेसिमल में दूरी मान ले। सामान्यतः क्लास 7 स्टूडेंट के लिए आपको जानना है कि 1 2 3 4 5 दायां साइड हमेशा होता है प्लस, या उसको धनात्मक बोलते हैं, या बढ़ता हुआ क्रम, या उसको बोलते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में। बायां जो होता है, बायां में क्या होता है कि ऋणात्मक होता है, माइनस होता है, घटते हुए क्रम में होता है, या उसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो बायां जितना भी स्टेप चलते हैं, एक स्टेप वैल्यू कम हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, और दायां जितना भी हम जाते हैं एक स्टेप वैल्यू उसका बढ़ जाता है, एक पॉइंट उसका बढ़ जाता है। बस यही चीज तो हमको ध्यान में रखना है कि बढ़ेगा तो दायां और हमारा पॉइंट जो पॉइंटर है बढ़ेगा चलेगा, और घटेगा तो हमारा बायां और पॉइंटर चलेगा, मसलन हम बायां और जाएंगे। तो बस यही तो चीज है, यही तो फंडा है। इसको आप बेसिक 7 में समझ गए, यही फंडा के ऊपर जो है सारा क्लास में है, थोड़ा थोड़ा करके एडवांस है तो कुछ है नहीं। अच्छा, इसके अलावा क्या है, देखिए बच्चे आप लोग इसको पकड़ नहीं पाते हैं इंटेजर के बारे में, पूर्णांक के बारे में। तो सबसे पहले क्या करना है कि आप जो है जो 7 स्टैंडर्ड के जो पिक्चर फोटो दिखाया गया इंटेजर संख्या रेखा को, उसको बहुत बढ़िया से स्केल लेकर बनाइए, रंगिए, पॉइंट को दिखाइए, लिखिए, और जितना फिगर्स है सारे चीज का फिगर में पॉइंट आउट कीजिए। और जो भी क्वेश्चन फिगर में बनाने के लिए बोला है उसको फिगर में बनाइए, क्वेश्चन को लिखिए और आंसर को बनाइए। अच्छा, उसके बाद इसमें जितना भी उदाहरण जो दिया गया है, सॉल्व्ड एग्जांपल दिया गया है, जो बनाकर ही दिखाया गया, उसको भी आप पहले बहुत बढ़िया से उसको समझिए, और समझने के बाद उसको फिर बनाइए, और बनाने के बाद कम से कम उसको कई बार बनाइए, यहां तक जो है 20 बार 30 बार आप बनाइए। पहला चरण में बना रहे हैं तो अगर शुरू में उतना रुचि नहीं भी हो तो कम से कम आप अगर फ्रेशर हैं, अगर नया विद्यार्थी हैं, तो कम से कम 5 बार आपको बनाना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे नहीं लगे। आराम से 5 बार एक सवाल को बनाइए, पेशेंस रखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। और क्या चाहिए, मेहनत क्या है इसमें, तो कोई गाछ वृक्ष तो नहीं काटना होता, पहाड़ को तोड़ना नहीं पड़ता है, कॉपी लेना होता है, कलम लेना होता है, उसको बनाना पड़ता है। आराम से बनाइए। बीच बीच में अगर बोर हो जाते हैं तो पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, कुछ गाना सुन लीजिए, कुछ वीडियो देख लीजिए गाना वगैरह का यूट्यूब में, और या तो कुछ देर रिलैक्स हो लीजिए। अगर हरासमेंट होता है थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, थोड़ा सा सो सकते हैं, झपकी ले सकते हैं, और उसके बाद फिर से बनाइए। देखिए यही फार्मूला को स्टेप बाय स्टेप जब आप अपनाते जाएंगे तो फिर यह मैथ का डर छू मंतर हो जाएगा। तो बस यही काम करना है कि आपको प्रैक्टिस खुद से कई बार करना, और गुरुजी जो बताते हैं, जो टीचर बताते हैं, उसको क्या करना है, उसको भी उस बात को
ध्यान में रखना है और उस बात को घर जाते वक्त रास्ते में ध्यान से, और कहीं इतना नहीं खो जाना कि रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए। हम आगाह करना चाह रहे विद्यार्थियों को कि कुछ बहुत सारे विद्यार्थी इतना गंभीर होते हैं पढ़ने में कि रास्ते में भी वह सोचते रहते हैं। तो सावधान होकर सोचना है, क्योंकि बहुत सारे दुर्घटनाएं हो रही है। तो मैं बस एक आगाह करने के लिए मैं बोल रहा हूं और ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार का आपका सोच होना चाहिए कि जब आप घर जाएंगे, जब पढ़ेंगे या जब आप सो रहे हो, उस वक्त आप बात में इस बात को घुमाइए, सोचिए कि गुरुजी ने आपको क्या उसके बारे में बताया है, क्या टीचर ने आपको बताया है, किस तरह से कॉन्सेप्ट समझाया, किस किस सवाल का आपको किस तरह से समझाया और क्या क्या होमवर्क करने के लिए दिया गया। उन सारे बातों को घुमाइए और उसको कीजिए। और इसके अलावा भी खुद से बुक पढ़िए और खुद से सवाल जो बनाइए और खुद से सवाल वगैरह बना के आप शिक्षक को दिखा सकते हैं और इस प्रकार का आप काम कर सकते हैं। देखेंगे कि मैथ का डर आपका खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे सुधार होगा। इसमें आपका समय लगेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्विक, बहुत ही तेज से कोई काम नहीं होने वाला है। पहले ज्यादा समय लगेगा, फिर कम लगेगा, धीरे धीरे समय जो स्पीड बढ़ जाएगा, समय कम लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही मार्गदर्शन अभी मैं बोर्ड में नहीं बता रहा हूं। आगे का जो वीडियो आएगा, हम इंटीजर को बिल्कुल ही डिटेल्स में हम आपको बताएंगे। इंटीजर क्लास 7 के लेवल भी बताएंगे और एडवांस लेवल भी हम बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब अगर आप लोग नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे भी बेहतर वीडियो आपको हर टॉपिक पे आने वाला है। और शिक्षा में चाहे वह किसी भी टॉपिक पे हो, कोई भी विषय हो, चाहे वह इतिहास हो, चाहे वह भूगोल हो, चाहे वह अर्थशास्त्र हो, चाहे वह नागरिक शास्त्र हो, चाहे वह समाज शास्त्र हो, चाहे वह साइंस हो, विज्ञान हो, भौतिकी हो, रसायन हो, चाहे वह मैथ हो, इसके अलावा इंग्लिश हो, स्पोकन हो, मोटिवेशनल वीडियो हो, बिजनेस से संबंधित वीडियो हो, स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो हो, किसी भी प्रकार का वीडियो आने वाला है। और आपको बता दें कि मैं एक प्रोफेशनल शिक्षक होने के साथ साथ ही मैं एक प्रोफेशनल हेल्थ एंड वेलनेस एडवाइजर हूं, स्वास्थ्य परामर्श दाता भी हूं। मैं सभी प्रकार का सामान्य रोग और बीमारी के इलाज के बारे में आपको परामर्श दे सकता हूं और आपको आयुर्वेदा के माध्यम से मेडिसिन भी चला सकता हूं और आपको स्वस्थ भी कर सकता हूं। और ये भी आपको हर विद्यार्थी को जानना चाहिए, जूनियर स्टूडेंट हो या सीनियर स्टूडेंट हो। एक मंत्रालय भी बना दिया गया है, आयुष मंत्रालय, जिसका काम ही है कि भारत में आयुर्वेदा को बढ़ाना। मतलब आयुर्वेदा का जो नेक्स्ट स्टेप, एक एडवांस स्टेप होता है, वह नेचुरोपैथ होता है, नेचुरोपैथी होता है, नेचुरोपैथ। जैसे 3G का एडवांस 4G है, उसी प्रकार आयुर्वेदा का एडवांस नेचुरोपैथ है। नेचुरोपैथ भी आयुर्वेद ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग नेचुरोपैथ को अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि नेचुरोपैथ क्या है। तो मैं नेचुरोपैथ का भी एक परामर्शदाता हूं, मैं सर्टिफाइड हूं, मैंने ट्रेनिंग भी लिया है और स्वास्थ्य और परामर्श दाता के रूप में मैं सर्टिफाइड हूं। इसका मैंने ट्रेनिंग भी लिया है। सामान्य और क्योर इंस्टीट्यूट सैन फ्रांसिस का एक इंस्टीट्यूट है, जिसके द्वारा मुझे प्रमाण पत्र भी दिया है कि मैं किसी का भी स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श दाता बन सकूं, परामर्श कर सकूं। तो कहने का मतलब है, पढ़िए और ज्ञानवान बनिए और स्वस्थ भी बनिए और धनवान भी बनिए। तो आपको शिक्षित करना, स्वस्थ करना और अपने मकसद में कामयाब बनाना और धनवान बनाना, ये सारा उद्देश्य पीपल वेलफेयर फाउंडेशन का है। इसके लिए पीपल वेलफेयर फाउंडेशन और AK स्टडी सेंटर काम कर रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैनल का लिंक और दूसरे विद्यार्थियों को भी भेजें, ताकि उन्हें भी लाभान्वित हो। और इस चैनल के बारे में सारे घर के भी सारे विद्यार्थी, जूनियर सीनियर विद्यार्थी, बड़ों को भी बताएं, क्योंकि इसमें पढ़ाई से लेकर स्वास्थ्य से लेकर बिजनेस रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियो, सभी प्रकार के वीडियो यहाँ पर आने वाले हैं। राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के वीडियो आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आई एम अशोक कुमार शर्मा।